बिजली। और इस बीच एक बड़ी जानकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस बौखलाई हुई है। चुनाव की हमारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी, ये दावा भी किया है। भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, कहना है मुख्यमंत्री का। पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है। लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। जन दर्शन में भीड़ उमड़ रही है और हमारी तो यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली है। इसी को देख के कांग्रेस परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस के आरोप पत्र पर वीडी शर्मा की तरफ से बयान सामने आया। आज भी उन्होंने झूठ पत्र जारी किया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि करप्शन की दुकान हो चुकी है कांग्रेस। 15 महीने में 15,000 करोड़ के घोटाले हुए हैं। 15 महीने की सरकार में ट्रांसफर उद्योग चलाए गए। आपकी सरकार में वल्लभ भवन घोटाले का अड्डा बन चुका था। 3 महीने तक कमलनाथ सरकार गरीब जनता की चिंता करने के बजाय आप धन की उगाही में लगे थे, जिसमें कहा जाता था कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया। कि कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो मैंने कहा कि आप मॉडल हैं, तो गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के हैं। आप करप्शननाथ ऐसे ही नहीं बन गए, आप कमीशननाथ ऐसे ही नहीं बन गए। आपने अपने कार्यकाल के दौरान 15 महीने में, और देश का जो इतिहास कहता है वो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। तो ये आपने सुना वीडी शर्मा को। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी हमने आपको सुनाया। कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगा रही है। सरकार की तरफ से जो पलटवार आया ये हम आपको दिखा रहे थे। साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां हैं, इसे लेकर कांग्रेस में बौखलाहट है। उम्मीदवारों की लिस्ट उन्हें जारी कर दी है, यात्राएं प्रारंभ होने वाली है और इसी वजह से कांग्रेस डरी हुई है। साथ ही साथ वीडी शर्मा का भी ये बयान आपने सुना। भ्रष्टाचार को लेकर कमलनाथ को एक बार फिर से घेरा है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से, उनका भी हम रुक लेते हैं। शैलेंद्र, वार पलटवार की स्थिति चुनावी साल में, एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं सरकार पर, उसके बाद सरकार की तरफ से पलटवार इस बात को लेकर होता है कि चुनावी तैयारियों में हम इतने दुरुस्त हैं, कांग्रेस बौखला गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन माहौल पूरी तरीके से चुनावी हो गया है। क्योंकि कल जिस तरीके से बीजेपी ने 39 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए और उसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया। जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक आरोप पत्र जो है वो भाजपा की 20 साल की सरकार को लेकर रखा, क्योंकि 20 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और वो उस समय सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखने वाले हैं। उसके ठीक पहले एक आरोप पत्र जो है वो लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। और आज वो मीडिया के माध्यम से सामने रखा गया और यही कारण है कि जब आरोप पत्र सामने आया तो उस पर पलटवार करने के लिए खुद कमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संभाली और तमाम जो 15 महीने के घोटाले हैं उनको लेकर उन्होंने एक लंबी फेहरिस्त जो है वो मीडिया के सामने रखी और बताया किस तरीके से 15 महीने में कमलनाथ की सरकार में जो गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई जा रही थी उनमें किस तरीके से घोटाले हुए, किस तरीके से वो योजनाएं बंद की गई। तो साफ तौर पर चुनाव के इस दौर में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जिस तरीके से कमलनाथ ने यह बयान दिया कि वह 2023 का मॉडल है, तो उसको लेकर उन्होंने न केवल सिख दंगों को लेकर बल्कि जो एक आरोप ये भी लगाया कि विदेशों को जो खुफिया जानकारी है वो साझा करने का आरोप कमलनाथ पर लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि 15 महीने की काली कमाई जो आपकी सरकार थी उसमें वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। तो तमाम जो आरोप हैं वो अब 15 महीने की सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 20 महीने की सरकार पर जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष उस पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी देखने होगी कि 20 तारीख को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे और मध्य प्रदेश की सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे तो उसमें कौन कौन सी बड़ी बातें वो कहने वाले हैं और न क्या केवल वो अपने रिपोर्ट कार्ड को रखेंगे या 15 महीने की कमलनाथ सरकार की जो बातें अभी बीजेपी कर रही है क्या उस सबको लेकर भी कोई निशाना वो साधेंगे। जी, ये सिलसिला यानी कि लंबा चलने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल शैलेंद्र ये जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, नीमच के समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कुछ दिन पहले बीजेपी से उन्हें इस्तीफा दिया था और यह भी माना जा रहा था कि समंदर पटेल ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी हैं।
लेकिन उनकी नाराजगी का लगातार सामने आना, इस बात की अटकलें भी थी कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और आज ये तस्वीर प्रवेश किया है, इनका डीएनए क्या है, आपका डीएनए क्या है, कांग्रेस का डीएनए है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आजमा लिया। और आज जब ये और आप सब जो कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, आप केवल कांग्रेस का साथ ही नहीं दे रहे, आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर बैठक हुई है। 20 मिनट तक बैठक चली और टिकट की लिस्ट आने पर जो नाराजगी सामने आ रही थी उसे दूर करने के लिए बैठक बुलाई गई। मुरैना की सबलगढ़ विधानसभा सीट को लेकर बगावती तेवर जरूर नजर आए इस बैठक में। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रणबीर रावत कह रहे थे कि दावेदारी हमारा घर का मामला है, निपट लेंगे हम खुद से, पार्टी प्रक्रिया के अनुसार ही चलती है, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। ये जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, प्रक्रिया के अनुसार चलता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में लगी है, चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और विधानसभा के सम्मेलन पूरे प्रदेश में 200 से अधिक संपन्न हो गए। आज मैं अटेर विधानसभा में जा रहा हूं और परसों प्रदेश कार्य समिति की बहर्द बैठक है जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। रावत के बेटे हैं आदित्य रावत, उन्होंने कई सारे सवाल किए हैं, टिकट नहीं मिला, पहले 18 में नाराजगी जताई। ये हमारे घर की बात है, हम निपटेंगे। और मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है और मैं भी लगातार पार्टी के लिए अपनी पूरी निष्ठा से काम करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करती है बहुत सोच समझ कर निर्णय करती है, कार्यकर्ता के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करती है, इसलिए पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है और हमेशा अच्छा होता है। नहीं, मुझे पता नहीं है कौन समर्थक है, लेकिन मैं जो भी लोग हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो निर्णय है उस निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य है, उसको स्वीकार हम लोग करते ही। और ऐसी कोई बात है भी नहीं, मुझे लगता नहीं है जो आप बता रहे हैं कि कोई समर्थक या मेरी कोई नाराजगी है मेरे जीवन में, और कभी इस प्रकार का भाव ख्याल मन में भी नहीं आ सकता कि भारतीय जनता। अगली खबर इंदौर से, यहां खजराना थाना क्षेत्र के कृष्णबाग कॉलोनी में हुई दोहरे हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। आपको दिखाएंगे कि इस तरह से डॉग को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था धीरे धीरे दो पक्षों के खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ और इसके बाद बैंक सुरक्षा गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग करी। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 लोगों की जान जा चुकी है, 6 लोग घायल अवस्था में। आरोपी सुरक्षा गार्ड राजपाल राजावत को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी राजपाल के बेटे और भाई पर केस दर्ज किया गया। पड़ोसियों के बीच में सबसे पहले एक पड़ोसी है जो अपना कुत्ता घुमाना के लिए बाहर निकलता है और दूसरे पड़ोसी का कुत्ता भी उस समय था। सबसे पहले 2 कुत्ते आपस में झगड़ गए और कुत्ते झगड़ने से जो पड़ोसी थे कुछ लोग उसमें इकट्ठा हो गए और जब कुत्तों का झगड़ा एक दूसरे मतलब उसको हटाने के लिए या ये था कि आपस में न कोई झगड़े तो प्रयास किया गया। इसी बीच विवाद और बढ़ गया। वहाँ कुछ लोग जो मोहल्ले के थे वो आपस में विवाद सुलझाने के लिए भी इकट्ठे हो गए थे। इसी बीच में एक जो जिसका कुत्ता था जो घुमाने ले जा रहा था वो अपने घर में गया, चूँकि वो गार्ड है और बैंक ऑफ बड़ौदा सुखलिया में वो काम करता है। उसका नाम राजपाल राजावत है। उसने अपने ऊपर चढ़ करके और फायर किए। और अब टीकमगढ़ की आगे बात करेंगे। युवक के साथ अमानवीय व्यवहार का वीडियो सामने आया। 2 युवक एक युवक के कपड़े उतारकर जमकर पिटाई करते हुए नजर आए। वीडियो में घर में घुसकर मारपीट की गई। देहात थाना क्षेत्र के भगत नगर की पूरी घटना, तस्वीरें आप देखें। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। एक व्यक्ति के साथ बर्बरता होना सामने आया है। एक व्यक्ति बुरी तरह से मारपीट करा, दूसरा व्यक्ति वीडियो रिकॉर्ड करा। भिंड की बात करेंगे। टोल प्लाजा पर दबंगों ने टोल मांगने पर दबंगाई दिखाई है। बूथ में घुसकर पैसे बाहर फेंक दिए, मौके से फरार हो गए। अटेर थाना क्षेत्र पारा टोल प्लाजा का पूरा मामला। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। वारदात का वीडियो भी सामने आया। नजर हटी और चोरी की घटना घटी। कुछ ऐसा ही हुआ है बिलासपुर के कोतवाली थाना इलाके में। यहां बिजली विभाग के दफ्तर परिसर में खड़ी लोडिंग गाड़ी को चोर ले उड़े। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के गोल बाजार जोन की। यहां पर लोडिंग वाहन बिजली विभाग के बाहर खड़ा हुआ था। ड्राइवर दफ्तर के भीतर ही जाता है।
पहले से घात लगाए चोर मौके पर पहुंचते हैं, लूटिंग वाहन को लेकर चंपत हो जाते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बड़ी जानकारी, कल रायपुर आने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रायपुर पहुंचेंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बातचीत होनी है। लोगों के बीच गारंटी कार्ड भी कल रखा जाएगा। जन्म भवन में कल 12 बजे केजरीवाल का मुख्य कार्यक्रम। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि कल को हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कल को हमारी जनता के लिए गारंटियां देने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि उनके साथ मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी भी। इंदौर से अगली बड़ी खबर, 15 सितंबर तक मेट्रो का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ी सूचना। सितंबर के पहले हफ्ते में इंदौर पहुंच जाएंगी कोच और तेजी से इंदौर मेट्रो का काम भी चल रहा है। भोपाल मेट्रो से पहले इंदौर मेट्रो शुरू हो जाएगी, ये दावा भी किया जा रहा है। अप्रैल तक मेट्रो का सफर कर सकेंगे लोग। मेट्रो रेल के एमडी ने मेट्रो डिपो का दौरा भी किया। इंदौर मेट्रो का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और एमडी जो है उन्होंने आज इंदौर डिपो और मेट्रो का जो स्टेशन है उसका दौरा किया है। जी, आपने आज मेट्रो डिपो का भी दौरा किया, स्टेशन का भी दौरा किया। किस तरह का काम चल रहा है, क्या निर्देश आपने दिए? जो सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो ट्रायल रन होना है उसके लिए सभी कार्यों को देखा गया है। ट्रायल रन के लिए सभी कार्य पूर्ण होना आवश्यक नहीं है। जो न्यूनतम आवश्यकताएं रहती हैं ट्रायल रन के लिए, वो सभी में काम तेजी से चल रहा है। और मेरा मानना ये है कि 10 सितंबर तक हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। 1 या 2 सितंबर तक हमारे कोच आना तैयार हो जाएंगे। जो रेलवे के कोच है वो आने शुरू हो जाएंगे, वो तैयार हो गए हैं सावली में। हमारे डायरेक्टर सिस्टम शोभित टंडन जी अभी परसों जा रहे हैं सावली, उन्हीं के सामने वो वहाँ से डिस्पैच होंगे। लगभग 10 दिन लगता है बाई रोड आने में। और उसका टेस्ट रन जो होना है वो सब करके 10 से 15 के बीच में हम लोग की पूरी तैयारी रहेगी। और 10 तारीख के बाद जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का 15 सितंबर या आसपास जब भी मिलेगा समय, हम लोग इसको ट्रायल रन माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। रायपुर से इस बीच एक बड़ी जानकारी है, कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी बनाने वाली है। मोहम्मद अकबर कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कल ये जानकारी के 23 लोगों की कमेटी बनेगी और कमेटी में 5 मंत्री भी शामिल किए जाएंगे। 2018 में टीएस सिंहदेव अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन इस बार मोहम्मद अकबर कमेटी की कमान संभालेंगे। कुल 23 लोगों की कमेटी होगी, अध्यक्षता करेंगे मोहम्मद अकबर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।